हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एसएसटी के पीवाईक्यू जो कि 2025 में पूछे गए थे उसको देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी वेरिवाल्डी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? ई रॉलेट एक्ट पास हुआ, बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, सी साइमन कमीशन भारत आया, डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो प्रश्न नंबर जो सेकंड है इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन 1875, दूसरा 1878, सी ऑप्शन 1880, डी 1885। थर्ड का जो राइट आंसर होगा बी 1878। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ए कृषि उत्पादों में अधिकता, बी जनसंख्या में वृद्धि, सी कार्न आयात पर नियंत्रण, डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। अगला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1928 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1930, चौथा है 1932। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1929। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी लग्जमबर्ग, डी स्पेन। 6 का राइट आंसर होगा सी लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ए व्यापार, बी शिक्षा, सी कृषि, डी विदेशी कार्य। 7 का जो राइट आंसर होगा डी विदेशी कार्य। अगला प्रश्न है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था? शाद्री निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, डी राज्य विधानसभाओं में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभाओं में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। तो 9 का जो राइट आंसर होगा बी समाजवादी पार्टी। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ए बॉक्साइट, बी जस्ता, सी अभ्रक, डी मैग्नीशियम। तो 11th का डियर स्टूडेंट राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर होगा अभ्रक। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2010, ए ऑप्शन, बी 2001, सी 2005, डी 1990। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ए सौर ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी कोयला, डी पवन ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा
13 का सी, कोयला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक, डी चतुर्थक क्षेत्रक। तो 14 का राइट आंसर होगा ए प्राथमिक क्षेत्रक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? पहला दैनिक कृषि मजदूर, दूसरा बैंक मैनेजर, तीसरा सैनिक, चौथा राजपत्रित अधिकारी। तो राइट आंसर होगा 15 का ए दैनिक कृषि मजदूर। 16 में मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, बी कोयला, सी थोरियम, डी खनिज तेल। 16 का राइट आंसर होगा सी थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? ई बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1960, वर्ष 1989, वर्ष 1991, वर्ष 1995। तो 18 प्रश्न का राइट आंसर आप बताइए। 18 का राइट आंसर होगा सी वर्ष 1991। अगला प्रश्न है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीय क्षेत्रक, सी तृतीय क्षेत्रक, डी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ए प्राथमिक क्षेत्रक। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 20 है, आज का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ए मोटा अनाज, बी ज्वार, सी दालें, डी चावल। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दालें। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 MCQ जो कि पिछले ईयर एग्ज़ाम में आए हुए थे उसके आंसर के साथ डिस्कशन कर लिए हैं। इसी प्रकार से आगे और भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर आप 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। यहाँ पर हम लोग डिटेल फिर एग्ज़ाम पीरियड में MCQ टाइप सीरीज़ से जितना भी हो सके उतना देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।